दोस्तों अगर आप मूवीज वगैरह में बड़ी बड़ी हाईली प्लान चोरियां देखने के शौकीन हैं तो तब ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है, क्योंकि जिन रॉबरीज की हम आज बात करने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बल्कि असल में हुई दुनिया की सबसे बड़ी चोरियां हैं। और सभी डकैतियों की कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और सर को चकरा देने वाली चोरियों की लिस्ट की तरफ। नंबर 1, $500 मिलियन साइबर हेस्ट। इसकी शुरुआत सन 2009 से होती है, जब तकरीबन 30 ममालिक में 100 से ज्यादा बैंक लूटे गए। न सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए, बल्कि एटीएम मशीन्स को भी हैक करके काफी महंगी रकम लूटी गई। ये सब पॉसिबल हो पाया एक हैकिंग सिस्टम से, जिसका नाम स्पाई आई था। हैकर्स ने सबसे पहले रशियन बैंक्स को अपना निशाना बनाया, इसके बाद जर्मनी, चाइना और यूएसए जैसे कई ममालिक को अपना शिकार बनाया और अरबों रुपए लूटे गए। हालांकि ये लोग साइबर क्राइम के थ्रू चोरी करते थे। पहले तो उन्हें पकड़ा ना जा सका, लेकिन 2014 में अलेक्जेंडर नाम के एक लड़के को पकड़ा गया, जिसने स्पाई आई नाम हैकिंग सिस्टम बनाया था। इस लड़के ने हैकिंग की सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही की थी और फिर खुद का हैकिंग सिस्टम बनाया। अलेक्जेंडर का यह हैकिंग सिस्टम एक हमजा नाम का डीलर लोगों को बेचता था। इस वायरस के जरिए इन दोनों ने कई मिलियन डॉलर कमाए। उसके साथ ही जिन लोगों ने यह हैकिंग सिस्टम खरीदा था उन्होंने भी काफी लूटमार मचाई और तकरीबन $1 बिलियन तक का पैसा इस वायरस के जरिए लूटा गया। ये लोग इस हैकिंग सिस्टम से लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल हैक कर लेते थे और उनकी पर्सनल और बैंक डिटेल लेकर उनके बैंक अकाउंट से पैसा एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे जिसको ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन था। नंबर 2, सोसाइटी जनरल बैंक रॉबरी। सन 1976 फ्रांस का मशहूर बैंक सोसाइटी जनरल 2 दिन की फेस्टिवल छुट्टी के बाद खोला जाता है। जैसे ही बैंक का अमला अंदर दाखिल होता है तो 400 लॉकर्स टूटे हुए नजर आते हैं। जब लूट की रकम का एस्टिमेट बनाया जाता है तो लगभग 60 मिलियन फ्रैंक्स, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से अरबों रुपए होगी, की चोरी हो जाने का पता चलता है। उस दिन लुटेरों ने फ्रांस की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की थी और दीवारों पर लिख दिया था, विदाउट वेपन्स नो हेट्रेटेड नो वायलेंस। पुलिस वाले हैरान थे कि इतने मजबूत और खुफिया वॉलेट में चोरों ने कैसे ये चोरी अंजाम दी। बेहद मेहनत के बाद चोरी करने वाले गैंग के एक मेंबर की एक्स गर्लफ्रेंड के टिप पर पुलिस ने कार्रवाई की और उसे अरेस्ट कर लिया। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद उस शख्स ने सब उगलना शुरू किया और सारे गैंग मेंबर पकड़े गए, जिसमें चोरी का मास्टरमाइंड अल्बर्ट स्पाग्यारी भी पकड़ा गया। अल्बर्ट स्पाग्यारी बहुत ही शार्प माइंड वाला शख्स था, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जिंदगी की पहली चोरी की थी। पकड़े जाने के बाद जब वो जेल से रिहा हुआ तो फौज में भर्ती हो गया। फौज से रिटायर होने के बाद उसने अपना एक फोटो स्टूडियो बनाया, मगर वो कुछ बड़ा करना चाहता था और ठाठ बाट से जिंदगी गुजारना चाहता था। और यूं उसने फ्रांस के इस नामी ग्रामी बैंक जनरल को लूटने का प्लान बनाया। इस बैंक की ये तिजोरी अंडरग्राउंड थी, जिसे लूट पाना लगभग नामुमकिन था। अल्बर्ट स्पाग्यारी ने इस बैंक के नीचे एक सुरंग खुदवाई। अल्बर्ट स्पाग्यारी को डर था कि बैंक में किसी किस्म का साउंड डिटेक्शन सेंसर न लगा हो। याद रहे हम 1976 की बात कर रहे हैं, जब सीसीटीवी कैमरों का वजूद तक नहीं था। बैंक के अलार्म सिस्टम को चेक करने के लिए अल्बर्ट ने एक बेहद यूनिक तरीका निकाला। वो बैंक गया और वहां एक लॉकर लिया, जिसके अंदर उसने एक बेहद ताकतवर अलार्म घड़ी रख दी और अलार्म का वक्त आधी रात का रख दिया। और दूसरे दिन जब उसने पता किया तो बैंक वालों को भनक तक ना लगी। इशारा साफ था कि बैंक वालों को बैंक के महफूज होने का इतना भरोसा था कि उन्होंने कोई अलार्म सिस्टम लगाया ही नहीं था। ये जानने के बाद अल्बर्ट स्पाग्यारी ने प्रोफेशनल गैंगस्टर की टीम को हायर किया और बैंक के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग खोदी। इस काम में उन्हें 2 महीने लगे और फिर 2 दिन की बैंक छुट्टी के दौरान उसने अपनी टीम के साथ बैंक में लूट को अंजाम दिया। खैर, पकड़े जाने के बाद अल्बर्ट स्पाग्यारी ने भरे कोर्ट में जज को एक पर्ची भेजी, जिसमें लिखा था कि लूट का सारा माल इसी जगह पर रखा है, और ध्यान भटकाकर भरे कोर्ट में खिड़की से कूद गया, जहां प्री प्लान तरीके से इसका एक साथी बाइक के साथ मौजूद था। और यूं ये उस बाइकर के साथ फरार हो गया और फिर कभी भी जिंदा हालत में पुलिस के हाथ न लगा। पुलिस कभी भी लूट की रकम को रिकवर न कर पाई। 52 साल की उम्र में अल्बर्ट स्पाग्यारी की कुदरती मौत हुई और उसकी डेड बॉडी किसी ने उसकी मां के घर के बाहर फेंक दी थी। अल्बर्ट स्पाग्यारी की इस शातिर बैंक रॉबरी ने कई ऑस्कर विनिंग फिल्मों को आइडिया दिया था। नंबर 3, हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट बर्गलरी। ये इंसानी तारीख में हुई सबसे अनोखी चोरियों में से एक है, क्योंकि इस चोरी को 6 बुजुर्ग लोगों ने अंजाम दिया था। इन 6 शातिर बूढ़े चोरों ने अप्रैल 2015 में लंदन के हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट में चोरी करके दुनिया को हैरान कर दिया था। उन दिनों लंदन में छुट्टियां चल रही थी और सभी बिजनेस बंद पड़े हुए थे। इस चोरी की प्लानिंग ये चोर कई सालों से कर रहे थे। पहले दिन ये चोर इस चोरी को अंजाम न दे पाए और नाकाम वापस लौट आए। दूसरे दिन ये चोर वापस आए, ड्रिलिंग मुकम्मल की और 1900 करोड़ रुपए सोने, हीरे और पैसों की सूरत में ले उड़े। और 3 दिन तक किसी को भी इस चोरी का इल्म न हो सका। इस वाक्य को बरतानिया की तारीख की
सबसे बड़ी चोरी का दर्जा हासिल हुआ। खैर बाद में ये चोर पकड़े गए। बूढ़े होने की वजह से उन्हें चंद सालों की सजा मिली। ये चोरी इतनी परफेक्ट थी कि इस पर साल 2017 में द हैटन गार्डन जॉब नाम से फिल्म भी बनाई गई। नंबर 4, डैन कूपर। 4 नवंबर 1971 एक सुहाना दिन एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड ओरिगोन से उड़कर सियाटल वाशिंगटन जाने वाले एरोप्लेन पर 2 टिकटें लेकर चढ़ता है। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। फ्लाइट के ऊपर जाते ही लगभग 40 साल के बिजनेस सूट पहने कूपर ने एक खूबसूरत एयर होस्टेस की तरफ इशारा किया। एयर होस्टेस आगे बढ़ी और बोली, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। कूपर ने अपने सूटकेस को हल्का सा खोल के दिखाया और कहा, मेरे पास बॉम्ब है, और एयर होस्टेस की तरफ इशारा किया कि उसकी बगल में बैठ जाए। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कूपर ने 2 टिकटें खरीदी थी। उसके बाद कूपर ने जो किया वो अमेरिका की तारीख का अब तक का सबसे मुश्किल हल ना किया जाने वाला प्लेन हाईजैकिंग केस था। कूपर ने बड़े ही स्मार्ट अंदाज में अपने सारे मुतालबात अपने बगल में बैठी एयर होस्टेस की मदद से न सिर्फ पायलट और क्रू तक पहुंचाए, बल्कि सीट पर बैठे बैठे ही सियाटल के एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल तक भी अपना मैसेज पहुंचा दिया। कूपर ने $2 लाख तावान की डिमांड की। प्लेन में बैठे तमाम पैसेंजर्स और अमले को जिंदा छोड़ने के बदले कूपर ने न सिर्फ जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ते जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था, बल्कि सीट पर बैठे ही एयर होस्टेस के जरिए अपनी हर डिमांड पूरी करवाई और जहाज में बैठे किसी भी मुसाफिर तक को ये खबर न होने दी कि हाईजैकर असल में कौन है। सियाटल एयरपोर्ट पर जहाज लैंड किया, मगर $2 लाख, 4 पैराशूट और 2 ट्रक भरकर एरोप्लेन का ईंधन लिया और जहाज में मौजूद सभी पैसेंजर्स को उतार दिया, सवाई जहाज में मौजूद अमले के। कूपर ने जहाज को दोबारा उड़ान भरने का हुक्म दिया। जहाज जैसे ही निवाडा के ऊपर से गुजरा, कूपर ने जहाज में मौजूद क्रू को कॉकपिट में लॉक होने को कहा और प्लेन को कम ऊंचाई पर उड़ने को कहा। कुछ देर बाद कॉकपिट में लॉक पायलट को स्क्रीन पर प्लेन का दरवाजा खुलने की वार्निंग दिखाई दी। बहुत मुश्किल के बाद प्लेन को निवाडा हवाई अड्डे पर उतारा गया। जब प्लेन की चेकिंग की गई तो पैसों से भरे बैग और 2 पैराशूट गायब थे। कूपर प्लेन से कूदकर भाग चुका था। निवाडा का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी डैन कूपर के बनाए गए स्केच जैसा कोई भी शख्स आज तक नहीं मिल सका। मिलना तो दूर की बात, इस शख्स का असल नाम भी ये था कि नहीं, इस बात तक का भी आज तक पता नहीं चल पाया। नंबर 5, $1 मिलियन फार्मेसी रॉबरी। अब तक आपने तरह तरह की चोरियों के बारे में सुना, जिनमें से कुछ साइबर क्राइम्स थी तो कुछ बैंक रॉबरी, लेकिन अब आप एक ऐसी रॉबरी के बारे में सुनेंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, क्योंकि इस रॉबरी में रॉबर ने डायरेक्ट पैसे या सोना चांदी या हीरे नहीं उठाए, बल्कि यहाँ चोरी हुई मेडिसिन्स की। ये चोरी टेक्सास में सन 2016 में हुई, जहाँ रॉबर्स का एक गैंग एक फार्मास्यूटिकल स्टोर में जाकर रॉबरी करता है, जहाँ सबसे पहले वो स्टोर पर काम करने वालों को बंदी बना लेते हैं। काले कपड़ों के मास्क पहने ये लोग फिर स्टोर की सभी महंगी दवाइयों को अपने बैग्स में भरना शुरू कर देते हैं। इन चोरों ने तसल्ली से स्टोर की सभी महंगी दवाइयां अपने बैग्स में भर ली और बंदी बनाए किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इन चोरों ने इस स्टोर से तकरीबन $1 मिलियन की मेडिसिन चुराई। चोरों ने चोरी करने का दिन भी बहुत ही खास चुना। उन्होंने 31 दिसंबर की रात को इस चोरी को अंजाम दिया। ये मेडिसिन फील्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।